Then sir, please continue the class. Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. सबका वीडियो है ना, स्विच है ना, स्विच ऑन वीडियो मोड जो आपका। Yes, sir. सो आई होप कि सब लोग अभी अपने घरों पे होंगे कि दिल्ली में आप लोग? दिल्ली में में सर। गुड आफ्टरनून दिल्ली सर। में ही है सर। दिल्ली में है? यस सर। No, sir. घर पे एक जस्ट वेट है। What's up, Veeru, my boy? क्या हाल है? क्या हाल है लाडलेस? सभी लोग आ चुके बढ़िया हैं? बढ़िया। तू कैसा है लाडले? एकदम बढ़िया यार। क्लास चल रही है। क्या हाल बन रखा है आप लोगों का? Friends. गुड आफ्टरनून सर। अरे हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा। सभी आ चुके हैं ना? यस सर। हाँ सर। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शायद कभी कभी बताया जाता है या कभी नहीं बताया जाता है, ठीक है ना? एक टॉपिक ये है कि आप भी कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कहीं भी कोशिश करने के बाद कि सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा होता है आपके मोबाइल फोन में। आप मोबाइल फोन आप जो बाई करते हैं क्या सोचते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए आपके कैमरे में, आपके स्मार्टफोन में क्या होना चाहिए? सर क्यों पबजी के लेते लिए हैं? पोर्टेबल होना चाहिए। मतलब गेम के लिए लेते हैं आप? यस सर। गेम के लिए आजकल तो सभी लोग गेम के लिए लेते हैं कैमरा फोन नहीं अपना? सर, कैमरा के लिए भी लेते हैं। कैमरा के लिए ही लेते हैं। तो आप क्या डिसाइड करते हो कि कौन सा कैमरा, कैसे डिसाइड करते हो कि इस मतलब इस वजह से ये कैमरा बेटर है? So pixels. मतलब मेगापिक्सल के। मेगापिक्सल ज्यादा होगा तो कैमरा अच्छा होगा ना? नहीं सर। हाँ सर। Yes, sir. तो मैं वही बताने। हाँ बोलिए। सेंसर अच्छा होना चाहिए सर उसका। सेंसर अच्छा होना चाहिए इन द सेंस? यस सर। मेगापिक्सल मैं आपको मैं आज क्लियर कर दूंगा ना कि आप जब भी स्मार्टफोन लें या कैमरा लें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यही होना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको कि आप जब भी जाते हैं तो आप सोचते हैं कि 8 मेगापिक्सल का आपका है ना फोन में, 8 मेगापिक्सल है ना, 12 मेगापिक्सल है, 24 मेगापिक्सल है, तो आप 24 मेगापिक्सल को चूज करते हैं, राइट? हाँ 24। तो 24 मेगापिक्सल क्यों चुनते हैं आप? आपके पास 3 दे रहा हूँ ऑप्शन में, 8 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल। तो आप 24 मेगापिक्सल शायद सेलेक्ट करते होंगे। क्यों करते हैं? सर उसमें इमेज जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी क्लियर आएगी, आती है, बहुत क्वालिटी क्लियर अच्छी आएगी। आपको मैं बता दूं कि 24 मेगापिक्सल होने से फोन में पिक्चर कभी भी क्लियर नहीं होती है, ठीक है? इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ मैं। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात कि जब भी आप कोई भी फोन लेते हैं या कैमरा लेते हैं तो मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि सेंसर, आपको पता है ना इमेज सेंसर क्या होता है? इमेज सेंसर क्या होता है? यस सर। कोई बताओ।
कोई बताओ। तो जब सर, ऑटो फोकस होता है तो वो तुम आप बिल्कुल सही बोलो। जो इमेज को ऑप्टिमाइज करता हूँ। बिल्कुल बहुत बार बताया मैंने आपको, बहुत बार, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। कोई सर कौन बता शोर बता आ रहे हो? रहा है सबके माइक में से, म्यूट करवा दो सर। नहीं, मैं क्या, आप म्यूट करोगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी? नहीं सर, जो जिसको बोलना होगा वो अनम्यूट करके बोल देगा ना, आवाज शोर आ रहा है माइक में। अच्छा ठीक है। वीरू तो आप आंटी बॉय। किसको, आप नाम बताओ किसको बोलना है इसके बारे में, इमेज सेंसर के बारे में। एक है भूमिका, दिख रही है भूमिका। शुभम, शुभम, बताओ क्या जय, होता है इमेज सेंसर, क्या होता है? सृष्टि, सृष्टि, तो उसका नेट क्या शायद। आप बताओ। जल्दी बताओ, टाइम भी नहीं होता ना। तो इमेज को ऑप्टिमाइज करता हूँ, मतलब इमेज सेंसर जिस पे इमेज कैप्चर होती है। वेरी गुड। कौन बताया? नाम बताना जरा ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। किसने बताया अभी? सौरभ, सौरभ। सौरभ, वेरी गुड। अब देखो, आपने बताया था मैंने, कैमरे के 4 पार्ट्स होते हैं जो काफी मेन होते सर हैं। वीर ने बताया। हाँ ठीक है ना। तो उसी में एक वन ऑफ देम है ये आपका इमेज सेंसर। पहला था, बताया था कैमरा बॉडी, दूसरा बताया था शटर, ठीक है, तीसरा बताया था लेंस, और चौथा बताया था इमेज सेंसर। इमेज सेंसर एक तरीके का हार्ट है, मतलब आप समझ लो बॉडी कैसे होता है ना। अब ऐसा मत पूछना कि उसकी आइज क्या होती है, किडनी क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कैमरे में कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक मेन जो होता है सबसे, इमेज रिकॉर्डिंग मीडिया है जिसपे हम इमेज को रिकॉर्ड करते हैं। इमेज सेंसर का कोई काम नहीं होता है। कैमरे में आप लाइट को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं कैमरे के अंदर, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करना होता है कि किस मीडियम पे वो रिकॉर्ड होगा। तो पहले हमारी क्या होती थी, निगेटिव होती थी, है ना, फिल्म जो होती थी, रोल होता था हमारे पास, तो उसको उसी पे रिकॉर्ड होता था। जब से डिजिटल आया तो उसके बाद से क्या हो गया, उसको हटा करके इमेज सेंसर लगा दिया गया, उसी पे इमेज रिकॉर्ड हो जाती है, और रिकॉर्ड होने के बाद ट्रांसफर होकर कहाँ जाती है, मेमोरी कार्ड में चली जाती है, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखना कि आप अगर फोन आपका ऑन है, आप चेक कर सकते हो, तो आपके पास जो आपके सबसे बेस्ट फोन हो उसका आप चेक करो सेंसर साइज क्या है ना, या बाद में चेक कर लेना, आप जो ब्रेक मिलेगा ना चेक करना सेंसर साइज क्या है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि इमेज सेंसर का काम होता है कि इमेज को रिकॉर्ड करना, है ना। तो इमेज किस पे रिकॉर्ड होगा, सेंसर पे। तो हमें सेंसर के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे तो हम समझ जाएगा कि कौन सा कैमरा बेटर है, कौन सा फोन बेटर है हमारा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखो कि हमेशा एक आपको स्टैंडर्ड बताया था मैंने कि 24 mm, नोटपैड रखा आपने साथ में, आप नोट करो, 24 mm बाई 36 mm, 24 mm इंटू 36 mm, ठीक है। जिस सेंसर का साइज होता है मतलब mm समझते हो ना, सेंटीमीटर मतलब हो गया 2.4 सेंटीमीटर। यस सर। तो ये फुल फॉर्मेट जो कैमरे होते हैं, नाम सुना होगा आपने, फुल फॉर्मेट कैमरे, तो इसका साइज होता है, ये स्टैंडर्ड होता है सबसे, मतलब स्टैंडर्ड जो है ना यही होता है। इसी के हम आसपास ना बाकी जो कंपैरिजन करते हैं कि फोन में कितना साइज सेंसर का है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा तो होता नहीं है कभी भी इससे। अभी हमारे पास जो इतने भी फुल फॉर्मेट कैमरे इसी को बोलते हैं, काफी कॉस्टली आता है ये, है ना। इसके ऊपर जाओगे तो वो आता है मीडियम फॉर्मेट कैमरा, उसकी साइज होती है वो 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होती है, समझो 50 mm बाई 50 mm ऐसे होती है ना। तो सबसे स्टैंडर्ड हमारा होता है 24 बाई 36 mm, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना। ओके सर। अब क्या करना कि जब ब्रेक मिले आपको तो चेक करना अपने फोन का जो है ना मॉडल, अपने गूगल पे सर्च मारना कि आपका जो फोन का जो कैमरा है उसका सेंसर साइज क्या है,
ठीक है ना, उसका सेंस चेक करोगे तो इससे छोटा मिलेगा, हो सकता है आपको मिले 12 mm बाई 10 mm, 12 बाई 14 mm ऐसे मिलेगा। अब समझ लो कि आधे से भी छोटा है, मतलब समझ रहे हो। अब आपके पास जो इंस्टीट्यूट का कैमरा है, आपने देखा होगा कि वो 18 या 20 मेगापिक्सल का है, ठीक है ना। आप फोन लेते हैं, उसका भी 20 मेगापिक्सल है, 24 मेगापिक्सल है। तो आप बोलते हैं कि कैमरे से तो फोटो अच्छी आती है, मोबाइल से अच्छी क्यों नहीं आती है ना, क्यों, सर वो स्टैंडर्ड क्यों है? सेंसर साइज की वजह से होता है। तो सेंसर, ठीक है, बिल्कुल राइट हो आप, सेंसर साइज से होता है। सेंसर साइज होने से क्या हो जाता है फिर, वो तो सही हो बिल्कुल आप, सेंसर साइज बड़ा होने से होता है फिर। अब सर देखो तो क्या होता उससे है। हाँ बोलो। सर उससे उससे सर जितना अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं एक्सपोजर वहां रहता है उस कैमरा में, इतना इस साइज में नहीं आ पाता है। अब मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक मान लो कि आपके पास 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, फोन है, ठीक है, यस और सर। मेरे पास 24 मेगापिक्सल का फोन है ना। लेकिन दोनों का सेंसर साइज बराबर है, मतलब आपके पास मान लो कि 12 बाई 14 mm है, मेरे पास भी 12 बाई 14 mm है। दोनों फोन का हमने कंपेरिजन किया तो दोनों का साइज बिल्कुल बराबर है, सेंसर साइज आप चेक कर लेना, ठीक है, एक ही मॉडल के दो। लेकिन आपको मिला 12 मेगापिक्सल, मुझे मिला 24 मेगापिक्सल। अब क्या होता है ना कि जो भी आपका डिस्प्ले होता है, टीवी का डिस्प्ले होता है, लैपटॉप का हो गया, फोन का, है ना, या जो सेंसर होता है, सब एक एक सबसे एक ना जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम पिक्सल बोलते हैं, उससे मेडअप होता है ये, ठीक है। क्लियर है ना ये, क्लियर है ना ये। जी सर। यस सर। तो जी आपका सर। देखो 12 मेगापिक्सल मतलब क्या हो गया कि 120 लाख, है ना। तो कितना होता है एक मेगापिक्सल में कितना होता है पिक्सल, एक मेगापिक्सल कितने पिक्सल के बराबर होता है, 10 लाख पिक्सल के बराबर होता है ना। तो 12 मेगापिक्सल कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल हो गए। अब मेरे जो फोन है मेरे पास 24 मेगापिक्सल का, इसमें हो गया 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है। तो आप देखो दोनों में फर्क क्या है कि आपके पास जो पिक्सल है सेम सेंसर साइज में, है ना, आपके पास है 1 करोड़ 20 लाख है, मेरे फोन में सेम सेंसर साइज में 2 करोड़ 40 लाख है। इसका मतलब क्या कि उन्होंने मेरे फोन में जो पिक्सल के साइज क्या कि उन्होंने छोटा कर दिया, है ना। तभी तो सेम सेंसर साइज फिट करने के लिए क्या करना होगा, पिक्सल का साइज छोटा करना पड़ेगा, तभी तो मेगापिक्सल बड़ा होगा ना। अब कोई आदमी, कोई कंपनी क्या करती है, उसी सेंसर साइज में नया मॉडल निकालती है, बोलती है कि हम आपको 50 मेगापिक्सल का हम दे रहे हैं आपको फोन, साइज वही है सेंसर का, जो चिप है ना उसका साइज वही है, ठीक है ना। उसमें क्या किया, उसने 5 करोड़ पिक्सल डाल दिए उसी साइज में, उसको पिक्सल का साइज छोटा किया उसने, ठीक है। अब समझ गया ना क्या दिक्कत है कि बड़े सेंसर साइज में मेगापिक्सल अगर कम है, उसमें पिक्सल का साइज बड़ा होगा, और उसी सेंसर साइज में साइज वही है, अगर आवाज आ रही है, उसी सेंसर साइज में अगर आपने पिक्सल को बढ़ा दिया, मतलब साइज को अपने पिक्सल छोटा कर दिया, तभी एडजस्ट होगा उसमें, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, बड़ा जो पिक्सल होता है, ठीक है, जिस जिस सेंसर में बड़े पिक्सल इस्तेमाल किए जाते हैं, आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। जिस जिस आपको सेंसर में पिक्सल बड़े होंगे, ठीक है ना, वो क्या करता है, बड़ा पिक्सल का फायदा क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके डाटा को क्या करता है, रिसीव करता है। इससे क्या होती है, फोटो में क्लियरिटी अधिक आती है, ठीक है ना। पिक्सल छोटा होता है तो वो बड़े पिक्सल के कंपैरिजन इंफॉर्मेशन कम लेता है, लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, और डाटा की जो इंफॉर्मेशन की होता है कम लेता है। इसकी वजह से क्या होती है, उसकी क्लियरिटी थोड़ी सी कम होती है, समझ गए। इसलिए जो जिस सेंसर में पिक्सल बड़े होते हैं, ठीक है, वो अच्छा रिजल्ट देता है, और जिस सेंसर में पिक्सल छोटे होते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट को अच्छा नहीं देता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसलिए अगर अच्छा एप्पल एक्सक्यूज का मी सर। हाँ सर, अगर जैसे फोन का ही कैमरा है तो अगर उसमें आपने कहा कि जैसे जैसे पिक्सल बड़ा होता गया तो उस कैमरा में एडजस्ट करने के लिए आपको जो है उसे और छोटा करते जाना होगा, ऐसा ही है? हाँ
हाँ बिल्कुल। अब मान लो कि आपके पास एक फोन है, स्क्रीन है आपके पास, ठीक है ना, उसमें आपने जी सर। 1 लाख डॉट्स को आपने उसमें कर दिया, बना दिया, आपका पूरा स्क्रीन डिस्प्ले फुल हो गया आपका डॉट से, है ना। मैं बोलूँ कि इसमें 2 लाख डॉट्स बनाने हैं आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे डॉट्स बनाने पड़ेंगे एडजस्ट करने के लिए, है ना, डिस्प्ले को फुल करने के लिए। मैं बोलूँगा 3 लाख सर बनाओ डॉट। सर इसका मतलब जैसे जैसे अगर मतलब कैमरा का वो अगर मान लीजिए 50 मेगापिक्सल्स था, फिर उसके बाद अब 64 हो गया और वैसे ही अब और बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब इमेज क्वालिटी क्या है सर, और मतलब घट जाएगा या फिर उससे घट बेहतर जाएगा, होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। हाँ घट जाएगा, ठीक है। कब अच्छा घटेगा? सर। सेम इमेज सेंसर में, मतलब आपके पास फोन मान लो कि बस आप ना, जैसे मान लो आपको एप्पल का फोन है ना, उनमें मेगापिक्सल ज्यादा नहीं होता है, उनमें देखना 10 मेगापिक्सल होता है, 12 मेगापिक्सल होता है। लेकिन जो चाइनीज फोन जी आते हैं सर। उसमें उसमें देखोगे 36 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल ऐसे आते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ी अच्छे मेगापिक्सल दे दिया, जबकि एप्पल वाले में साइज देखो ना, सेंसर का साइज थोड़ा बड़ा ही होता है उनसे, है ना। जी तो सर। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि सेंसर में कितने पिक्सल्स हैं, सेंसर का साइज क्या है। तो अब ना जैसे कि ब्रेक मिलेगा आपको, तो आप चेक करना, ठीक है, कि आपका जो सेंसर का क्या है साइज, मैं पूछूंगा आपसे कि क्या है, मतलब, है ना। अच्छा, जो जिसके पास कैमरा, जो समझता है कि मेरे पास अच्छा कैमरा है, फोन है, वो मुझे बताएगा कि कितना सेंसर साइज है उसका, ठीक है, कितना मेगापिक्सल का है, तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे हम उसको। जैसे मान लो कि एक 12 मेगापिक्सल का एक एप्पल का फोन है ना, उसमें होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, लोग बोलते हैं जी मेरे पास 24 मेगापिक्सल का है फोन है, उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। यही फर्क है, क्लियर है ना, कि पिक्सल बड़ा होने से क्या होता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा रिसीव करता है वो, है ना, ज्यादा लाइट को एडमिट करता है अपने अंदर, ठीक है, जिससे पिक्चर की क्लैरिटी अच्छी जी होती सर। है ना। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, जब भी ये फोन लो, कैमरा लो, तो कोशिश करो कि हमें सेंसर साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक बात बताया मैंने आपको कि आपका जितना भी फोन होगा ना, मेरे स्टैंडर्ड बताया मैंने, जो होता है हमारा कैमरा होता है, उस 24 mm बाई 36 mm का होता है साइज सेंसर का, ठीक है। आपका जो फोन का सेंसर कितना भी अच्छा होगा ना, वो आपका 12 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, इससे ज्यादा नहीं होगा, समझ गए। अब मेरे पास जो कैमरा है, ठीक है, उसमें मान लो कि वो 20 मेगापिक्सल का है, और छोटे छोटे सेंसर में उन्होंने भर दिया 50 मेगापिक्सल। समझो कितने पिक्सल छोटे कर दिए उन्होंने, इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। आप कितना भी पिक्सल बढ़ा लो, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। सेंसर का साइज बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। यस सर। प्रेरणा, सर। प्रेरणा, यस सर। प्रेरणा, आर यू लिसनिंग? यस सर। अब मुझे कोई इसको थोड़ा सा एक बार बताया मुझे इसके बारे में, कौन बताएगा, कौन बताएगा? श्रावण, क्या सर? सावन, सावन, सर भग गया। सर नेटवर्क इशू हो गया होगा उसके यहाँ। आप सर वो बताओ, आप चला बताओ, गया छोड़ के सर। आप बताओ कौन है आप? है तो सही सावन। जय कुमार, तेज नहीं चल रहे हो तुम? ये डायलॉग सुना हुआ लग रहा है सावन। सर बोल रहे, बोल रहे। दीक्षा, दीक्षा, सा हाँ आप बताओ जरा, दीक्षा क्या सा? ये बताओ कि क्या कंपैरिजन कैसे करते हैं कि मतलब 8 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, विच वन इज बेटर, अगर सेंसर साइज सबका सबका समान है अगर? तो सर जिसका मेगापिक्सल वो आवाज ब्रेक हो रही है। साउंड नहीं आ रहा उसका। 20 मेगापिक्सल। नहीं, आपके पास 3 ऑप्शन है, हेलो 8 मेगापिक्सल। सर नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। तो क्या क्लास कैंसिल कर रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए, दीक्षा बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। आप बताओ मुझे, नहीं। 8 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल में से तीनों का सेंसर साइज बिल्कुल इक्वल है,
कौन सा आपको वीर बेटर अपनी होगा? ऑडियो ऑफ कर दे, पीछे से आवाज आ रही है प्लीज। तेरे। मेरे में से नहीं आ रही। 20 मेगापिक्सल ज्यादा अच्छा होगा फिर। म्यूट है सबसे। डॉगी की आवाज आ रही है शोर और ज्यादा हो रहा है। सर वीर के वहां से आ रही होगी। मेरे यहाँ से ना आ रही, तेरे यहाँ से आ रही है। ये देखो ये ग्रुप जो है ना मेरे तेरे वाले नहीं है, ठीक है ना? आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात मेंटेन योर डेकोरम इन द क्लास। हो। हु वाज दैट? का। हाँ, सर 20 मेगापिक्सल होगा। नहीं अभी बताया मैंने आपको 8 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल। पिक्सल बढ़ने से सेंसर साइज क्या होता है ना कि बताया मैंने आपको कि अगर सेम कम हो जाता है। सेंसर में अगर 8 मेगापिक्सल है तो उसमें पिक्सल क्या होंगे, कम होंगे, बड़ा साइज का होगा, ठीक है। 16 मेगापिक्सल है तो पिक्सल साइज छोटा करना पड़ेगा, है ना, और नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और 20 मेगापिक्सल करोगे तो पिक्सल साइज और छोटा करना पड़ेगा और उसमें 2 करोड़ 20 मतलब 2 करोड़ पिक्सल आपको उसी सेंसर में डालने होंगे। क्लियर है? आपको अभी बताया मैंने कि सेंसर साइज पिक्सल साइज छोटा करने से क्या होता है कि क्वालिटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा वो नहीं कैच कर पाता है, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है पिक्सल छोटा होने से, ठीक है। तो सेम सेंसर साइज में, ठीक है, अगर जिसका मेगापिक्सल अगर कम है वो बेटर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 8 मेगापिक्सल जो होगा आपका बेटर होगा। क्लियर है? सबको तो क्लियर सर है? मेन रोल किसका होगा, सेंसर साइज का या मेगापिक्सल का? 8 मेगापिक्सल बेटर दोनों होगा आपका। डिपेंडेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 3 ऑप्शन है ना, 8 मेगापिक्सल, 16 और 20 मेगापिक्सल। तीनों का सेंसर साइज मतलब आपके जो फोन है या जो भी है सबका एक ही है, इक्वल है। मान लो कि 18 mm बाई 14 mm है, ठीक है। तो आपके पास जो 8 मेगापिक्सल जो है ना ऑप्शन है वो बेटर होगा आपका, ठीक है। क्लियर है ना? जी सर। ठीक है। सर एक सर चीज पूछनी थी। सर बस सेंसर साइज तो बोलिए। और जैसे कि हम जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फोटो जर्नलिज्म, मतलब तो उसमें अगर मतलब उसका मेन कांटेक्ट क्या रहेगा कि मतलब उसमें एग्जाम में आएगा क्या एक्चुअली? वो मैं आपको बताऊंगा इसका ना, जो फोटो जर्नलिज्म का जो पार्ट है ना, आपका सिलेबस जो है यही है ना, जो फोटो जर्नलिज्म का जो है आपका सिलेबस है सारा। यस यस सर। सर। हाँ, तो सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि ये भी ना आपको देखो फोटो जर्नलिज्म का जो पार्ट है उसमें सब कुछ दिया हुआ है आपका, जो आपका अपर्चर शटर स्पीड से लेकर के। अब फोटो जर्नलिज्म क्या है ना, एक छोटा सा पार्ट है, मतलब कि जैसे जर्नलिज्म में जब से फोटो इस्तेमाल करते हैं, मतलब फोटो के माध्यम से जो भी न्यूज हम दिखाते हैं उसको फोटो जर्नलिज्म बोल दिया गया, ठीक है ना। फिर उसके छोटे छोटे से एक ही आपका ना पूरे सिलेबस में एक ही पार्ट है, वो एक ही पार्ट है। बाकी सारा आपके वो है टेक्निकल जो आपका है ना, कैमरे के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में सब कुछ भरा पड़ा है, अपर्चर शटर सर स्पीड वो से तो प्रैक्टिकल है। नहीं प्रैक्टिकल नहीं है, वो थ्योरी में है आपके। सर प्रैक्टिकल में क्या आएगा फिर? प्रैक्टिकल में देखो क्या होता है ना कि जनरली यही चीज पूछी जाती है, बस आपको अगर कैमरा उनके पास होता है, जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, तो आपसे पूछेंगे कि लाइट हमें बढ़ानी है। जैसे मान लो कि मैंने आपको अपर्चर दे दिया 5.6 और शटर स्पीड ने दे दिया, है ना। आपको लाइट बढ़ानी है तो कैसे लाइट बढ़ाओगे आप, है ना। अपर्चर बड़ा करके बढ़ाओगे, छोटा करके बढ़ाओगे, शटर स्पीड बढ़ाने से क्या होता है। यही जो है ना 3 चीज है, शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर। इसी 3 चीज में एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए। क्या होता है ना कि तो सर आप हमें इनकी क्वेश्चन भी दे देना अलग से, ग्रुप में हाँ, सर डाल देंगे अगर आप उनको भेज देना। वो मैं करा दूंगा, थोड़े नोट्स भी आपको दे दूंगा मैं, ठीक है ना। नोट्स जो भी, आपके हाँ जी, हाँ जो टेक्निकल का जो है ना वो मैं नोट्स भी दे दूंगा, उसमें पढ़ लेना आप, ठीक है। हिंदी ठीक है, थैंक यू। हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं ना, दोनों। हाँ जी तो वो मैं कर दूंगा आपको। और ये पेपर कब है आपका वैसे? सर अभी डेट शीट नहीं आई है। अच्छा, डेट सर जुलाई में से बोला जा रहा है। हाँ, अभी ये जुलाई के फर्स्ट वीक से शायद। उससे पहले मैं ना आपको 10 डेज पहले मैं कुछ वो दे दूंगा, ठीक है ना। और मैंने जो भी आपका जो सिलेबस होगा तो एक बार चेक करना आप, ठीक है ना। उसमें फोटोग्राफी क्या होती है उससे लेकर के कैमरे के बारे में, है ना, लेंस के बारे में,
आपको डेप्थ फील्ड के बारे में, है ना, फ्लैश क्या होती है, जी इसी सब चीज के बारे में बताएगी ये सब, ठीक है ना। और मतलब मोस्टली मैंने काफी सारा इसका कवर कर दिया था मैंने आपको, तो उसको मैं एक रिवीजन की तरह पे फिर दोबारा आपको बताऊंगा मैं, है ना। उसमें से जो जो आपको लगे टॉपिक पढ़ लेना आप, है ना, सिलेबस में ये है उसी टॉपिक को बताऊंगा मैं, आपको जो लगे उसको नोट कर लेना समझने के लिए, बाकी आपको मैं वो दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा। उसके अलावा आपको जो लगे कि जो टॉपिक उसमें मिसिंग है उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, जो उसमें नोट्स में नहीं होगा, या आप मुझे बताना तो मैं दे दूंगा आपको। क्लियर है? जी सर। जी ठीक सर। है, हाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा कि ये 3 चीज पे ना, आप जिसके पास कैमरा उसको पता होगा, है ना, ये 3 चीज पे आपको मास्टर होना चाहिए कि लाइट बढ़ाने के लिए अपर्चर छोटा करना होता है कि बड़ा करना होता है, शटर स्पीड कम करना होता है ज्यादा करना होता है, आईएसओ कम करना होता है ज्यादा करना होता है, ठीक है ना। ठीक है, आपको आपको मैंने सबसे पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि कैमरा क्या होता है, एक लाइट टाइट बॉक्स होता है, मतलब एक बक्सा होता है एक बिल्कुल जिसके अंदर लाइट नहीं जाती है, ठीक है ना। तो लाइट कहाँ से अंदर जाती है? जब हम लेंस का कैप हटाते हैं, ठीक है ना, जैसे लेंस का कैप हटाएंगे लाइट अंदर जाती है। तो किसकी लाइट अंदर जाती है? आपकी, आपसे जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है या किसी सब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है वही अंदर जाती है। तो कैमरे के सामने जो भी सब्जेक्ट दिखाई देता है उस सब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कैमरे के अंदर जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है। कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? इमेज सेंसर पे होती है। और कैमरे का कोई काम नहीं होता है। आजकल आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, बैटरी चार्ज करो, है ना, ये करो, ट्रांसफर करो। पहले कैमरे में बैटरी भी नहीं चाहिए होती थी, पूरा मैकेनिकल होता था, है ना, कि बस आप शटर पूरा मैकेनिकल पार्ट होता था, शटर प्रेस करो बटन तो शटर ऑटोमेटिक खुल जाता था, बंद हो जाता था। आजकल क्या है, बैटरी से सब चलता है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैमरे पर ज्यादा वो मत करो कि कैमरा की बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है ना। मेन जो होता है कि आपको समझने की होती है कि कैमरे के द्वारा हम अच्छी पिक्चर कैसे बनाएं। जैसे मान लो कि आपके पास एक कैमरा है 25,000 या 30,000 का कैमरा है, ठीक है, मेरे पास भी वही कैमरा है, किसी और के पास भी वही कैमरा है। तो मैंने जो पिक्चर क्लिक किया उसने पिक्चर अच्छी पिक्चर आ गई, आपने क्लिक किया अच्छी पिक्चर नहीं आई, मान लो आप बोलते हो जी कैमरा खराब है, मेरे फ्रेंड के पास 1 लाख का कैमरा है वो बेटर है, ठीक है ना। वैसे नहीं होता है। आपको डिसीजन लेना है कोई भी चीज का तो आप पिक्चर क्लिक करो, है ना, सेम मॉडल का कैमरे का पिक्चर गूगल पे सर्च मारो, देख लोगे कि उसी कैमरे का रिजल्ट कैसे आता है। आपको समझ में आएगा कि गलती किसकी है। गलती आपकी होती है कि कैमरे को कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है ना। इसलिए सस्ता कैमरा हो इससे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा कैमरा अच्छा है ना। फैसिलिटी हमेशा बताया कि फैसिलिटी बढ़ा दी जाती है ना। जैसे मान लो महंगे कैमरे जो आते हैं आजकल, है ना, सोनी के और सबके। अच्छा सर, अगर कैमरा खरीदना हो तो मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बाय द वे? देखो सबसे पहले देखो मैंने बताया ना कि कैमरा डिसाइड नहीं करता कि पिक्चर अच्छी आएगी नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है? जी ठीक सर। है, इसलिए आप इसको छोड़ दो कि कैमरा अगर 40,000 का है तो वो भी अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको वीडियो बनानी है, स्टिल फोटो करनी है, क्या करनी है ना। तो आपने देखा होगा कि एक पीछे कैमरे के पीछे ना एक स्क्रीन होता है ना, डिस्प्ले का जी जो सर। होता है ना, उसको यस सर। रोटेट करते हैं, जो वीडियो में भी हम लोग यूज करते हैं ना, रोटेट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप यस वीडियो सर। भी यूज करना है तो वो ऑप्शन आपको देखना चाहिए कैमरे में कि वो है कि नहीं, ठीक है। दूसरा आप पहले तो आप सबसे पहले मैं हर कोई बोलता है कि ये बजट आप डिसाइड करो कौन सा बजट है, ठीक है ना। अगर वीडियो मोड देखो उसमें कौन सा मोड है। आजकल एक आता है 4K, है ना, 4K का ऑप्शन 4K आता है में 60 FPS सर। हाँ 4K के नाम से एक आता है। क्लियर, आपको पता है 4K क्या होता है? किसी को पता है 4K क्या होता है? सर उसका वो हाई रिजोल्यूशन में हुआ शायद 2160 पिक्सल्स का रहता है शायद उसका रिजोल्यूशन। कितना? 2 नहीं है, मैं आपको तो बताऊं। 4000 रेजोल्यूशन पिक्सल्स का मतलब हाँ बिल्कुल 4K बिल्कुल राइट, 4000। बिल्कुल बिल्कुल राइट। अच्छा। आपको बिल्कुल सही बताया आपने। अपने देखो किसी भी स्क्रीन का, है ना, कोई भी चीज होता है ना पहले हॉरिजॉन्टल दिखाया जाता है फिर वर्टिकल दिखाया जाता है ना। आपको पता है टीवी से लेके कोई चीज वर्टिकल नहीं होती, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है। तो 4K में क्या होता है कि जो आपका जो सेंसर हो गया या आपका जो स्क्रीन होता है टीवी का जो भी है, उसका जो होता है ना कि 4000 पिक्सल जो होते हैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन में लगाए जाते हैं। 4000 पिक्सल एक लाइन में लगाए जाते हैं, ठीक है।
और नीचे जो होता है 2000 के करीब होता है, समझ रहे हो? ऊपर जो होता है हॉरिजॉन्टल 1 2 करके ना 4000 पिक्सल एक लाइन से लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर वर्टिकल लाइन में क्या होती है 2000 पिक्सल होती है, लगाई जाती है। तो इसी हॉरिजॉन्टल जिस सेंसर में, जिस डिस्प्ले में अगर 4000 हॉरिजॉन्टल लाइन में पिक्सल लगे होते हैं उसको 4K बोलते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो HD कैमरे आते हैं ना, बोलते हैं कि HD कैमरा है ना, ताकि अल्ट्रा है, अल्ट्रा HD है, अलग नामों से आते हैं। उसमें क्या होता है 4000 होता नहीं है, उनमें 2000 के करीब आसपास होता है, 2021 से 22 के करीब होता है हॉरिजॉन्टल में। उसके बिल्कुल डबल होता है 4K में, है ना। तो पिक्सल्स इसमें क्या होता है कि पिक्सल्स ज्यादा होते हैं, है ना। साइज तो बड़ा है ही, पिक्सल भी बड़े बड़े हैं, ज्यादा हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है कि हमें क्लियरिटी काफी अच्छी मिलती है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि पिक्सल बढ़ गए हैं, साइज ही बढ़ा है आपका, पिक्सल बढ़ गए हैं, है ना, इसीलिए क्लियरिटी अच्छी मिलती है, ठीक है। पिक्सल बड़ा ज्यादा होने से क्या फायदा होता है कि आप पिक्सल को कितना भी जूम इन कर लें, जूम इन करने से क्या होता है, कितना जूम इन कर लें तो आपने देखा होगा ना कि कंप्यूटर सिस्टम पे या अपने मोबाइल फोन में किसी पिक्चर को जूम इन करते हैं, किसी पिक्चर को जूम इन करते हैं तो लास्ट में जाके क्या होता है, एक ब्रैकेट दिखता है आपको, है ना, रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में दिखता है आपको, है ना, लास्ट में। देखा है आपने, देखा है ना? वही पिक्सल होता है, वही पिक्सल होता है, ठीक है ना। तो 4K में क्या होते हैं, वो पिक्सल ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा पिक्सल किसी मिल के किसी भी चीज को पिक्चर को बनाएंगे तो उससे क्या होगी, उसको कितना जूम इन कर लो बड़ा होता जाएगा, लास्ट में आके तब वो अपना पिक्सल दिखता है वो, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि 4K में ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, इसलिए वो बेटर होता है, ज्यादा। इसके लिए क्या होगा ना कि अगर आपके पास मॉनिटर भी 4K वाला हो, कैमरा भी 4K वाला हो, तब सेम कंटेंट को उसमें डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने HD कैमरा से वीडियो बना लिया उसमें डाल दिया, ठीक है। तो जैसा आजकल वैसे कंटेंट सबकी यही आने वाला, 4K वाले जितने हैं ना, कैमरे भी बन रहे हैं, वो भी बन रहे हैं, सारी चीज बन रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4K समझ में आया आपको? यस सर। कंचन, कंचन, हाँ आप बताइए जरा 4K क्या होता है? आ रही है आवाज? कौन बताएगा, कौन बताएगा? विशाखा, कौन बताएगा? क्लियर, इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ आपको? सर कुछ क्लियर तो तो बोलो। है ही सर। हाँ बताओ सर हमको तो क्लियर हो गया सर। नहीं तो बताओ, आप ही बताओ। सर 4K मतलब हॉरिजॉन्टली 4000 पिक्सल्स अरेंज किया हुआ है और वर्टिकली लगभग 2000 पिक्सल्स अरेंज किया हुआ है। इस रेजोल्यूशन को 4K कहा जाता है। तो टोटल पिक्सल कितने हो गए यहाँ पे, नंबर पिक्सल उस डिस्प्ले में कितने? 4000 बाई 2000 पिक्सल्स कितने हो गए? 8 लाख के करीब, नहीं 80 लाख। हाँ तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 8 मेगापिक्सल, ठीक है। क्लियर है अब? काउंट कैसे होता है ना, कैसे निकालते हो, एक रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालते हो, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ से। अगर 4000 आपका जो है हॉरिजॉन्टल है, 2000 आपका ऐसे है वर्टिकल है, जी सर। तो एरिया कैसे निकलेगा आपका, दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल पिक्सल आपके निकल जाएंगे कितने हैं, ठीक है ना। सही मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन भी आने वाले हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मैं आपको चीज क्लियर कर रहा हूँ, ये काफी काम आएगा आपके, है ना, सारी चीज। मैथमेटिक्स क्या है, इतना ही नहीं पढ़ा 10th तक आपने?
पढ़ा तो बहुत कुछ है पर अब नहीं आता। अरे भाई तो इसमें तो मैं ये बता रहा था कि अब 8 मेगापिक्सल हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 4000 को बढ़ा करके हम 8000 कर दूं ओरिजेंटल, है ना, और नीचे और ज्यादा कर दूं, ठीक है। ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? वो तो 8K हो जाएगा, 10K हो जाएगा, पॉसिबल है ऐसा? सर 8K पे काम तो चल रहा है और कुछ है भी 8K कैमरा। सर आने वाले समय में होगा ही सर, पॉसिबल है ही। आवाज आ रही है? सर अब तो यहाँ क्या कहते हैं, कंप्यूटर में भी ये सब सपोर्ट आ गया है कि आप 8K वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं 30 या 60 FPS पर। तो सर आगे कैमरा इस टाइप का तो बना ही होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ है, 8K कैमरास होते हैं। जब तक टीवी का रिजोल्यूशन बढ़ते जाएगा और उसका तो बढ़ ही जाएगा। जब 8K टीवीज आ रहे हैं तो फिर कैमरा भी आएंगे, है ही ऑब्वियसली। 8K टीवी आ जी चुका है? सर। आ यस गया? सर। हाँ जी सर। सैमसंग ने ला दिया है सर। अच्छा मैं जरा चेक करूंगा, है ना, और क्योंकि टाइम जो है ना दिखा रहा है कि 1 मिनट से भी कम है, तो एक मैं आपको, अगर टाइम है तो एक बार चेक करना अपने फोन का सेंसर साइज, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। यस ठीक है सर। सर, 20 मिनट बाद तो फिर मिलना ही है सर। हाँ, और उसका मेगापिक्सल बताना आप मुझे, ठीक है ना, मेगापिक्सल कितना है और सेंसर साइज है, अब गूगल पे चेक करना आप, ठीक ओके सर। ओके सर। ठीक है। और दूसरी चीज मैं अभी पूछा कि कैमरा कौन सा बेटर है, कौन से लेना चाहिए, ठीक है ना, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद से हम यस सर। शुरू करेंगे आपका जो चैप्टर है ना सारा, जो है ना आपका सिलेबस भी एक बार देख लेना, आप मुझे बताते रहना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, उस पर हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना इस बार, क्योंकि 1 साल तो निकल गए।